This is your question number first of exercise 3.1. Find square of following by multiplication. आपको multiplication से square find करना है. So how to find an square? You have to square this number. Okay. So the number is 19 into 19. यानी स्क्वायर करते हैं तो हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसका आ जाएगा 361. मीन्स आपको ये करना है जो नंबर आपको गिवन है उस पर स्क्वायर लगा के उसको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से. जैसे मैंने 19 को 19 इंटू 19 करा, अब 47 इंटू 47, 62 इंटू 62 एंड फाइंड द answer. Let's talk about question number second. So second question is find Pythagorean triplet of number smallest of which given. So firstly you have to understand what is Pythagorean triplet. So in Pythagorean triplet we have to find three things. First is 2m, second we have to find m square minus 1, and next we have to find m square plus 1. Okay, सो फर्स्ट हम 2m फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है और फिर ये फाइंड करना है. तीन चीज़ें पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमें फाइंड करनी होती है. तो फर्स्टली व्हाट इज़ 2m. सो आपको जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 2m फाइंड करना है. तो जो भी नंबर आपको गिवन है उसको आपको 2m के इक्वल्स में कर देना है. तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 6/2. मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में. सो व्हाट इज़ योर m? Your value of m is 3. Okay, now you have to find the second number. आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया, आपने 2m के इक्वल्स में 6 कर दिया, तो आपका पहला नंबर आंसर में क्या आ गया 6. सेकंड you have to find m square minus 1. So what is your m? That is 3. So 3 का स्क्वायर minus 1. तो what is the square of 3? 9. 9 minus 1, that is 8. Now third thing you have to find m square plus 1. So what is m? You have to find m is 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो that is 9 plus 1 is equals to 10. वन थिंग मेक श्योर आपको याद रखना है, जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है आपको सबसे पहले उसे 2m के इक्वल करना है, m की वैल्यू निकालनी है, देन इस m की वैल्यू को इस m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में रखना है. और सभी क्वेश्चंस में आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी होगी. सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो इसका आंसर हो जाएगा 6, 8 एंड 10. सो दिस इज़ द आंसर. 6 क्यों आया? क्योंकि इसको 2m के इक्वल करा, 8 इसकी वजह से, 10 इसकी वजह से. सो बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले आप ये समझिए कि आपको इसे प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना है. सो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्वेश्चन? इसके अंदर एक आइडेंटिटी का यूज़ होता है. सपोज़ आपने इसको a मान लिया और ये आपका हो गया b. ओके, सो आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको इसके अंदर जस्ट इसका उल्टा करना है. उल्टा करने का मतलब आपको इसमें माइनस में दिया हुआ है ये नंबर, सो यू हैव टू डू 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर. आपको जस्ट इसका अपोजिट कर देना है. अपोजिट करने का मतलब आपको इन दोनों नंबर्स पे से स्क्वायर हटा के इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस. मतलब आप इसको एक बार प्लस की फॉर्म में लिख दीजिए, एक बार इसको माइनस की फॉर्म में लिख दीजिए. मतलब ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसको एक बार इन दोनों को प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में. तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 57. इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का मार्क रहेगा, इनटू इसको करेंगे तो आएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 57. सो दिस इज़ द आइडेंटिटी. आपको a प्लस b करना है और a माइनस b करना है. मतलब जो दो नंबर आपको दिए हैं, एक बार प्लस की फॉर्म में, एक बार माइनस की फॉर्म में, सेम एज इट इज़. इसका b वाला करेंगे तो एक बार इसको प्लस की फॉर्म में लिख लीजिए, एक बार इसको माइनस की फॉर्म में लिख लीजिए. पहले इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपका आएगा 135, इनटू इनको माइनस कीजिए तो 1, तो ये आ जाएगा 135. तो यू हैव टू डू रिमेनिंग क्वेश्चन लाइक दिस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज सेम. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दैट इज सेम. तो मैं फोर्थ वाला आपको बता रहा हूँ, फिफ्थ आपको खुद करना है.
फोर्थ वाले में सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9, 10। सो फर्स्ट स्टेप इज, जो भी नंबर आपको गिवन है यू हैव टू टेक एलसीएम। आपको सबसे पहले उस नंबर का एलसीएम लेना है जो भी आपको गिवन है। तो आपने इसका एलसीएम लिया, तो हम यहाँ साइड में इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जिससे तो आपको पता रहे। 8, 9 और 10 का मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर। सो ये हमारा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम से। सॉरी, यहाँ 9 आएगा, 5, देन 3 से करेंगे, 3, 5, देन वंस अगेन वी आर डूइंग विथ 3, 1, 1, 5 and now last is 5. So what is the LCM? The LCM is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. अब आप देखिए, आपके एलसीएम में आपको क्या फाइंड करना है? लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब दो दो के पेयर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पेयर तो ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जैसे यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है और यहाँ 5 बचा हुआ है, तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब यहाँ पर एक और 2 हो और यहाँ पर एक और 5 हो। तो नंबर रिक्वायर्ड, जो दो नंबर हमें ज़रूरत है वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक 2 कम है तो 2 की ज़रूरत है, और यहाँ 5 कम है तो यहाँ पे 5 की ज़रूरत है। तो इसका जब हम टोटल करेंगे, आपको इनका सबका टोटल करना है, तो टोटल करेंगे तो 360 आएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो नंबर कम है वो दो नंबर ये रहे आपके। एक तो 2 कम था, 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 10 आया। तो जो भी आपका एलसीएम का आंसर आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई बाय जो नंबर आया है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आंसर। फर्स्टली यू हैव टू टेक एलसीएम। आपको एलसीएम लेना है। जब एलसीएम का आंसर आ जाएगा उनका टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको पेयर फाइंड करने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं। आपके अब पेयर नहीं बन रहे हैं यहाँ पे एक 2 कम पड़ रहा है। अगर यहाँ पर एक और 2 लगा दूंगा तो ये भी पेयर बन जाएगा। तो एक 2 कम पड़ रहा है, यहाँ एक 5 लगा दूंगा तो पेयर बन जाएगा। तो एक 5 कम पड़ रहा है, तो ये 2 इधर से लिया और एक 5 इधर से, तो ये 10 हो गया। इसको एलसीएम वाले आंसर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग हैव टू बी मल्टीप्लाई टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस नंबर के अंदर ऐसा कौन सा छोटा सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फर्स्ट स्टेप आपकी जो है, जो भी नंबर आपको दे रखा है, आपका यहाँ पर कीवर्ड है मल्टीप्लाइड। क्या है? मल्टीप्लाई, जो कि मैंने याद करो क्यूब रूट में भी आपको समझाया था, क्यूब वाले में। तो मल्टीप्लाइड यहाँ पर इसका कीवर्ड है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू टेक द एलसीएम। आपको यहाँ पर इसका सबसे पहला पार्ट आपका जो होगा वो होगा, आपको लेना है इसका एलसीएम 1792 का। बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। इसको 2 से करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, ओके, 1 कैरी किया, 2 9 ज़ा 18, 896। नेक्स्ट अगेन 2 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। नाउ अगेन डूइंग विथ 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। Now again doing with 2 1 1 2. Next is 2, that is 2 5 are 10, 2 6 are 12, that is 2 28. Next again with 2 14. Next again with 2 7 and 7. So आपका जो भी एलसीएम आया है ये पूरा, इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 2 2 2, कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर सारा लिखेंगे जो जो आया है। तो ये आपका देखिए मैंने सारा लिख लिया यहाँ पर 1792 का
आपका ये आंसर आया। तो अब आप इसमें देखिए पेयर, एक पेयर तो ये बन रहा है, एक और बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। तो वो कौन सा नंबर है जो सबसे अलग है? क्या है? 7। अब 7 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर कम पड़ रहा है? अगर मैं यहाँ पर एक 7 लगा दूंगा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जो मिसिंग नंबर है हमारा वो क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो बचा है, स्मॉलेस्ट नंबर वो है हमारा 7। मतलब इफ़ मल्टीप्लाइड 1792, अगर 92 को मल्टीप्लाइड किया जाए 7 से, सो यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सबके पेयर बन रहे हैं। मिसिंग नंबर 7 है क्योंकि 7 का परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 7 की ज़रूरत है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 7। सेम एज इट इज़ जब आप इसे करेंगे तो आपको पहले एलसीएम लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर तो मुझसे कंसल्ट करें। Like question number 6th, now we have to do question number 7th. The keyword of this question, all the question is same, the keyword is divided. Now we have to remove the extra number. जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसको रिमूव करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1734, सो फर्स्टली यू हैव टू टेक द एलसीएम। दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस। आपको पहली प्रोसेस है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले आपको उसका एलसीएम करना है। ये कोई भी नंबर हो सबसे पहले उसका एलसीएम करना है। तो एलसीएम किया तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब ये 867 आ गया। अब ये नहीं होगा, 3 से करेंगे इसको, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, दैट इज़ 289। नाउ अगेन अब हम किससे कर सकते हैं इसको? देखिए 289, तो 289 जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों को, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 17, तो हम इसे 17 से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 17 का स्क्वायर होता है। ओके, स्क्वायर नंबर आप याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा ये सब कुछ। तो आपका 1734 को सॉल्व करने पर आंसर आया 2 × 3 × 17 × 17। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट क्वेश्चन है सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 17 का पेयर बन रहा है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि इसका पेयर बन रहा है। पर यहाँ पे 2 नंबर ऐसे जिनके कोई पेयर नहीं बन रहे, ठीक है, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। हम इन दोनों नंबर को यहाँ से हटा देंगे, तो ये दोनों नंबर को हम ले लेंगे। तो 2 × 3, क्योंकि इनके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो ये दोनों नंबर क्या, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया? 6। सेम एज इट इज़ जब आप इसमें करेंगे तो यही प्रोसेस करना है। आपको ये देखना है किन नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे। जो नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई में करके आपको लिख देना है। सो ये दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7th। Now talk about question number 8. How many natural number lie between 8 square and 9 square? कितने नेचुरल नंबर आते हैं इन नंबर्स के बीच में? सो फर्स्ट थिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है। 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। एंड व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 8? 8 का स्क्वायर होता है 64। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर बिटवीन 64 से 81 के बीच के आपको नंबर ढूंढने। तो 64 से, क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है तो दोनों के बीच के नंबर, तो 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। बिटवीन नंबर ढूंढने हैं तो ना तो 64 लेंगे ना 81 लेंगे, बीच के नंबर। तो आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो टोटल नंबर इनके बीच में कितने आ गए? टोटल नंबर इज इक्वल्स टू 16। सेम एज इट इज़ इसके सेकंड वाले पार्ट में भी यही करना है। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12, दैट इज़ 144। एंड व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 13? दैट इज़ 169। नाउ यू हैव टू फाइंड द बिटवीन नंबर लाइक दिस, इन दोनों के बीच के 145 146, इस तरीके से। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से समझना है इसे। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच के आपको नॉन स्क्वायर नंबर कितने आ रहे हैं ये बताने हैं। तो आप सिंपल से ये करिए कि
इस पहले नंबर को तो आपने मान लिया n, ओके, एंड दैट इज द सेकेंड नंबर, आपको इसे मानना है n+1, ओके। सो द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 × n। मतलब जो भी आपका n है, मतलब पहला नंबर हमें n मानना है और जो भी आपका n है आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × n आपका क्या है 50, स्क्वायर नहीं लेना है, सिर्फ नंबर लेना है। तो n की वैल्यू 50 है, तो 2 × 50 दैट इज 100। सो दिस इज योर आंसर। सेकंड इसका है, फर्स्ट इसको आप देख लीजिए, इसको आप n मान लीजिए, तो n आपका हो जाएगा 90, स्क्वायर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, और n+1 मान लीजिए, आप हो गया आपका 91। सो नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है 2 × n, सिंपल है। तो जो भी आपकी n की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × n की वैल्यू 90 है, सो द आंसर इज 180। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी यही करना है, n आपका हो जाएगा 1000 और n+1 हो जाएगा आपका 1001। सो फॉर्मूला होता है 2 × n, सो द फॉर्मूला इज 2 × 1000, so the answer is 2000. So that is your complete question number 9. Let's talk about question number 10. Find product of following properties of square. आपको इनका क्या करना है, प्रोडक्ट इनके फाइंड करने इनके। तो पहला क्वेश्चन है आपका 13 × 15, पहला क्वेश्चन है आपका 13 × 15। तो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है n+1 × n-1 इज इक्वल्स टू n² - 1, इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है। ये चारों क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है फॉर्मूला। तो कैसे आप यूज़ करोगे, तो आपको ये चीज़ देखना है कि ये जो पहला नंबर है इसका एक बड़ा नंबर लेना है n की जगह। जैसे अगर n की यहाँ पे 13 दे रखा है, तो n की जगह आपको 13+1 लेना है, तो आपको क्या लेना है 14, ओके। सो आप कैसे लिखोगे 14+1, ठीक है, इंटू 14-1। देखो 14+1 हो जाएगा 15 और 14-1 13, आ गए दोनों नंबर। तो अब हमें करना है, देखो तो ये हमारा n हो गया, तो हमें ऐसे जमाना है, तो अब ये हो जाएगा n² - 1, मतलब 14 का स्क्वायर -1, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 -1 इज इक्वल्स टू 195। मीन्स आपको क्या करना है, आपका जो ये नंबर दे रखा है इसमें आपको 1 प्लस करना है, उसको आपको ऐसे करना है, जैसे 53 है तो उसका एक न प्लस कर देंगे, तो 54 का स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर देना है 1 को, ओके। जैसे आपका यहाँ पे 28 दे रखा है, तो आपको इससे एक ज़्यादा लेना है नंबर, तो 29 का स्क्वायर -1। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 100 दे रखा है, इससे एक ज़्यादा लोगे तो 101 का स्क्वायर करोगे, उसमें से 1 माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 पूरा करना है।